PL-15 मिसाइल था हमारा, उसने किस तरीके से निशाना बनाया और भारतीय अब ये रो रहे हैं कि जनाब PL-15 का ओरिजिनल वर्जन जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया था। जिस तरह अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, इसी तरह इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर के लिए चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हर ममालिक की एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि जनाब दोनों अलग अलग सिस्टम्स ने सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना है और आपस में यकजान। तो पाकिस्तान ग्राउंड स्टेशंस बना रहा है ताकि किसी भी तरीके से हथियारों की एक्यूरेसी को 100% किया जा सके। पाकिस्तान को चाहिए KJ-500, वो अवैक्स जो कि 450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के ऊपर खतरात को डिटेक्ट कर सकता है। इन हथियारों का पाकिस्तान में मौजूद होना मोदी जैसे लीडरों को किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और एडवेंचर से बाज रखने में मदद देगा। वो कहते हैं ना, हमारे पास राफेल होता तो ये ना होता, और फिर उसके बाद राफेल के जो जनाजे निकले वो पूरी दुनिया ने देखे और बड़े ही धूमधाम से निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जब जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर मैंने चीनी वजीर खारजा के साथ देखी तो मेरे कान उसी वक्त खड़े हो गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जो प्रेस रिलीज आई ISPR की तरफ से, जो चीनी वजारत खारजा की तरफ प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कुछ इशारे दिए और उन इशारों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और कुछ सोर्सेज से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान की ये वाली मीटिंग चाइना के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसकी वजह से भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत में फौरी तौर पे तमाम व्लॉगर्स को, मीडियाज़ को एक एंगल दे दिया गया कि आपने इस इशू के ऊपर ये ख़ास एंगल के साथ रिपोर्टिंग करनी है और पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है, पाकिस्तान की बेइज्जती करवानी है और कहना है कि जनाब बहुत कड़काया चीनियों ने जनरल आसिम मुनीर को। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है और जो चीज़ें पाकिस्तान उनके साथ डील करने जा रहा है, इससे भारत की नींदें मज़ीद हराम होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती है, और वो ये है कि आपको पता है कि नेचर ऑफ वार गुज़िश्ता चंद माह की जो झड़पें हैं ईरान और इसराइल, पाकिस्तान और भारत, यूक्रेन और रशिया और दीगर, उससे सब कुछ चेंज हो चुका है। और अब हम ये देख रहे हैं कि 3 सितंबर को 3000 रोबोट फौजी चाइना की जो अस्करी परेड होगी उसमें मार्च करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी फौज के अंदर इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। 24 मार्च 2024 को चीन ने ये फैसला किया कि वो 3 नई फोर्सेस बनाने जा रहा है। एक साइबर स्पेस फोर्स, दूसरी एरोस्पेस फोर्स और तीसरी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। और इन 3 फोर्सेस में से एक फोर्स ने, या बल्कि 2 फोर्सेस ने, जब पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किया तो भारत के फीते सुलग गए और उनके डिप्टी आर्मी चीफ को आके ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान हमारी लम्हा ब लम्हा मूवमेंट से बाखबर था और वो अटैक करने से पहले हमें ये बता रहा था कि तुम वहाँ पे ये करने जा रहे हो और वहाँ पे ये करने जा रहे हो और इसके नताइज बहुत ही संगीन होंगे। एक तरफ तो ये चीज़ हो गई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आगे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके क्या करने जा रहा है। दूसरी तरफ हो गई कि हमारा जो फाइटर जेट की जो फाइट्स है वो मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। पहले हम ये देखते थे कि इसका इंजन कितना पावरफुल है, ये कौन कौन से मिसाइल लेके जा सकता है। डॉग फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, के डॉग फाइट जो भी त्यारा बहुत अच्छी कर सकता था वो अपने आप को बचाने की सलाहियत रखता था। लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसका बड़ा किरदार हो गया, क्योंकि रिडार का बहुत अहम किरदार हो गया। और ऐसे रिडार जो 300 से 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी खतरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ जब BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को आप इंटीग्रेट करते हैं तो फिर ये बड़ा ही खौफनाक और लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है।
यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो PL-15 मिसाइल था हमारा, उसने किस तरीके से निशाना बनाया और भारतीय अब ये रो रहे हैं कि जनाब PL-15 का ओरिजिनल वर्जन जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया था, जिसकी 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज थी, और हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमने उनके साथ इस तरह की। बहरहाल ये सब ड्रामेबाजी है, रो रहे हैं, इनको रोने दो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, यानी कि दुश्मन के जब बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास आ रहे हो, उनको कैसे आपने सॉफ्ट किल करना है, कैसे आपने हार्ड किल करना है, कैसे आपने बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा के अंदर ही तबाह करना है ताकि वो अपना इम्पैक्ट निशाने के ऊपर ना कर सके। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कई एयर बेसिस के ऊपर निशाना लगा, चाहे वो रनवे पे लगा, चाहे वो थोड़ा सा आगे जाके लगा, तो उसमें पाकिस्तान को ये कमी महसूस हुई कि उसको अब जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम लेना है। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी, लेकिन इससे पहले इस कहानी का एक बड़ा बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की अमेरिका के प्रेसिडेंट से। वहाँ पे जो पेंटागन के आला हुकाम हैं उनसे मुलाकात की गई, काफ़ी सेनेटर्स से मुलाकात की गई, और साथ में स्टेट डिपार्टमेंट के आला हुकाम से भी मीटिंग की गई। और उसके बाद फिर जिस तरह ट्रंप ने फील्ड मार्शल को उठाया तो भारत के अंदर जिस तरह आग लगी वो सबके सामने है। अब उसमें ये चीज़ सामने आ रही थी कि शायद पाकिस्तान ने अपने मामलात चाइना से हट के भारत के अमेरिका की तरफ झुकाव कर लिया है, इसलिए F-16 लेने जा रहा है और पाकिस्तान को इमदाद मिलने जा रही है, कंसेशंस मिल रही हैं। लेकिन अब इस मीटिंग और इस इंफॉर्मेशन के बाद यकीनी तौर पे आपका माइंड चेंज होने वाला है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जनरल आसिम मुनीर की 3 लोगों से मुलाकात हुई। एक वैंग जी जो कि चीनी वजीर खारजा हैं, टॉप डिप्लोमेट हैं चीन के, उनसे मुलाकात हुई। उसके साथ उनकी मुलाकात हुई वाइस प्रेसिडेंट हैन ज़ेंग के साथ, और साथ में जो चीनी यानी PLA फोर्स के जो नाइब चेयरमैन हैं और जो उनके सरबराह हैं उनके साथ इस हवाले से मुलाकात हुई। अब चीन ने जो बयान दिया उसका ये कहना है कि पाक फौज कौमी मुफाद के लिए खड़ी है और पाक चीन दोस्ती की बड़ी हमायती है। साथ में उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर कर दी कि पाक चीन ताल्लुकात में ये फौज अपना हिस्सा डालते रहेंगे, मुस्तकबिल की भी पेशन गोई कर दी। लेकिन फिर हुआ क्या देखें, एक तो बातचीत हुई है जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन के साथ, वो मैं आपको जब डिटेल आगे बताऊंगा तो बड़ी खौफनाक डिटेल है। लेकिन इसके साथ जो आगे बात हुई डिफेंस डील्स की बात हुई, ऑपरेशनल गैप्स जो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ लड़ते हुए जो उनको कमी महसूस हुई हथियारों के हवाले से, क्रिटिकल इक्विपमेंट के हवाले से, उस सब के ऊपर बात हुई। और कई चीज़ों की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि उसने खुद इन्हिसारी करनी है। कोई भी हथियार वो पहली खेप तो लेगा, लेकिन उसके बाद वो तमाम हथियार खुद पाकिस्तान के अंदर ही तैयार किए जाएंगे, ताकि कल को अगर जंग होती है तो हमें इस तरह चाइना के पास भाग के ना जाना पड़े कि हमें PL-15 दे दो, हमें फिलहाल क्रूज मिसाइल दे दो, हमें फिलहाल सुपरसोनिक मिसाइल दे दो। तो इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और इस वक्त ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, इसी तरह इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर के लिए चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को क्या मिलने जा रहा है। एक चीज जिसके ऊपर पहले दिन से बात हो रही है और वो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को वो मिले, वो है HQ-19। अब पता नहीं HQ-19 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये लेटेस्ट तरीन सिस्टम है जो S-400 से बेहतर परफॉर्म करता है, और अमेरिका का जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम है उससे भी ये टक्कर की ये इक्विपमेंट है। और ये मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये यानी कि आपने निशाना बनाया और उसके बाद आप निकल लिए, अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया ताकि दुश्मन वापस आपको उसी जगह पे निशाना ना बना सके। इसके साथ हमने ये देखा कि भारत के साथ बहुत ज़्यादा ड्रोन वारफेयर का हमें सामना करना पड़ा, और अब हमने एक प्लान कर लिया है कि मोबाइल गन एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमने ये लेना है। और ये टाइप 625E है जो इसके अंदर रेडार भी है, जिसमें इलेक्ट्रो
ऑप्टिकल सेंसर्स भी हैं, जिसमें गन भी है 25 mm कैलिबर की, और कहा यह जा रहा है कि इसमें मिसाइल्स भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म के इंटीग्रेट हो सकती हैं। तो हमें इस मशीन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले जब हमने ड्रोन्स को निशाना बनाया तो हमने काफ़ी हैवी और भारी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं था। और जंग में जब आपने बड़े पैमाने पे इस तरह के हथियार यूज़ करने पड़े होते हैं तो फिर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमने ईरान और इसराइल की जंग में देखा कि उनके पास एरो 2, एरो 3, आयरन डूम के मिसाइल तो उनके पास थे, लेकिन उसके साथ ही थार्ड समेत दीगर जो मिसाइल थे वो कम पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि इतने ज्यादा मिसाइल फायर किए गए थे। और वो मिसाइल एक साल में सिर्फ 32 बनते हैं। तो आपको ये फैसला करना होता है कि वो थ्रेट जिसको किसी और हथियार से नहीं रोका जा सकता, उसको इस तरह HQ-19 और दीगर जो है उनसे रोका जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत का जो ड्रोन गिराया था वो HQ-9A डिफेंस सिस्टम से गिराया था, और बकाया जो तैयारे गिराए थे राफेल समेत वो एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ गिराए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, जो समंदरों से गहरी और हिमालय से ऊंची है। इसमें तय क्या हुआ? 3 चीजें हैं, और ये 3 चीजें जो हैं ये एक बहुत बड़ी एक डोमेन को कवर कर रही हैं, और जिससे पाकिस्तान और चीन के मुस्तकबिल के रिलेशनशिप का गहराई का अंदाजा हो सकता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, यानी खित्ते के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उनके अंदर वो आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे बांग्लादेश वाली साइड पे भारत को खलीज बंगाल के अंदर टक्कर देनी है। यहाँ पे तमाम मामलात के अंदर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन होगी। इसके साथ ही हाइब्रिड और बैनुल-अक़वामी खतरात का मुकाबला मिल के किया जाएगा, और इसमें उन्होंने कहा है कि जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन, दोनों ममालिक आपस में मिल के स्ट्रेटेजी बना के उसके तहत ही हिकमत अमली को फॉलो करेंगे। और उससे आगे है भारत की मौत, और वो है ऑपरेशनल इंटरऑपरेटेबिलिटी। वो क्या है, इसके बारे में आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं। बात यह है कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेज नॉर्मल बात है, मिलिट्री मिल के हर ममालिक की एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि जनाब दोनों अलग अलग सिस्टम्स ने सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना है और आपस में यकजान, वो कहती है ना 2 धड़ और 1 जान, उसी तरह बिल्कुल बिहेव करना है। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशंस भी मिल के इकट्ठे करने हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। कम्युनिकेट हमने करना है, मुसलसल कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाना है, और इश्यूज को हमने कम्युनिकेट करना है, और हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक प्रॉपर और जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसको मजीद एडवांस करना है। ये वो सिस्टम है जिसने भारत की नींदें हराम की, और पाकिस्तान को भारत की एक एक चीज का पता था। अब जिस तरह बेदो नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, तो पाकिस्तान ग्राउंड स्टेशंस बना रहा है ताकि किसी भी तरीके से हथियारों की एक्यूरेसी को 100% किया जा सके, और उसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि हम जो ऑपरेशंस हैं वो मिल के कंडक्ट करेंगे, जो कि अब भारत के जो छोड़े हुए फितनल ख्वारिज हैं उनकी मौत साबित होंगे। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जनाब शिपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होना शुरू हो गए हैं, और पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन और शानविंग जिनसो ग्रुप ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर नेवी की शिप्स के हवाले से ये काम करने जा रहे हैं। शायद ये ट्रेड वाली शिप्स पे भी काम करें, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें हमारे सामने आई हैं वो दिफा की हद तक ही हैं। अब इससे पहले ये कोई दौरा अचानक नहीं हुआ, इससे पहले पूरी प्लान हुआ था। 1 हफ्ते पहले वजीर खारजा चीन गए थे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी, जो चाइनीज सदर हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी, और उसके अंदर एक एजेंडा सेट किया गया था, और ये मुलाकात ड्यू थी। ये मुलाकात उसी दिन ड्यू हो गई थी जिस दिन जनरल आसिम मुनीर मिले थे ट्रंप से। उसके बाद जाहिर सी बात है हमारा एक इत्तेहादी है, उसको ये इंफॉर्मेशन देना और उनको इत्मीनान में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये फील्ड मार्शल के मौजूदगी में ही हो सकता था, क्योंकि चाइना फौज के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है अपने CPEC के दिफा के हवाले से और दीगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के हवाले से। लेकिन एक चीज़ जो कि भारत की नींद उड़ाने वाली है वो है किल वेब, यानी पाकिस्तान को चाहिए KJ-500,
वो अवैक्स जो कि 450 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के ऊपर खतरात को डिटेक्ट कर सकता है। ग्राउंड, स्पेस एंड एयरक्राफ्ट, इसको वो आपस में, फाइटर जेट को वो आपस में मिलाता है और एक मल्टी डोमेन सिस्टम के अंदर तमाम इंफॉर्मेशंस को पहुंचाया जाता है। अब उसके लिए हमें चाहिए KJ-500, J-35 और साथ में HQ-19। अगर ये 3 हथियार पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तो पाकिस्तान एक खौफनाक किल वेब बनाने में कामयाब हो जाएगा, जिसको भारत अगले 10 से 14 साल तक ब्रेक नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, इन हथियारों का पाकिस्तान में मौजूद होना मोदी जैसे लीडरों को किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी और एडवेंचर से बाज रखने में मदद देगा। वो कहते हैं ना, हमारे पास राफेल होता तो ये ना होता, और फिर उसके बाद राफेल के जो जनाजे निकले वो पूरी दुनिया ने देखे और बड़े ही धूमधाम से निकले। अब बात यह है कि भारत के अंदर जो है वो सफ़े मातम है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुबह सुबह ही मीटिंग शुरू होने से पहले ही मेजर गौरव आर्या का आया जनाब वीलॉग कि बड़ी डांट पलाई है जनाब। उनको पहले खबर मिल गई, जिनसे मीटिंग हुई है उनको नहीं पता, लेकिन जिन जो साथ हम साए में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा जी बड़ी डांट पलाई है फील्ड मार्शल को, बड़े ही सख्त सवालात किए गए हैं। और तमाम मीडिया की एक ही तरह की हेडलाइन, पता चल जाता है कहाँ से व्हाट्सएप मैसेज आया और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और वो सख्त सवालात क्या थे कि जी चीन के अंदर जो हमारे वर्कर हैं उनकी आप हिफाजत करें। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से आज से नहीं कई सालों से एक प्रेशर है कि चीनियों की हिफाजत करनी है, और पाकिस्तान जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहा है कि जितने भी चीनी इंजीनियर्स और दीगर लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डेवलपिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनको सिक्योर किया जाए। और अब हमने ये फैसला कर लिया है कि फितना और ख्वारिज की जड़ों को अच्छे तरीके से काट दिया जाएगा, और इस हवाले से आपको जॉइंट ऑपरेशन समेत बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। और भारत के लिए अभी चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इस वक्त मोदी का जवाल शुरू हो चुका है। बस आप इंतजार करें, चंद ही अरसे के अंदर आपको सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। इस हवाले से आपको मजीद कोई क्वेश्चन और कोई उबहाम आपके जहन में रह गया हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।